नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा वेबिनार राहु केतु के ऊपर है। राहु केतु के ये तीन पार्ट हैं मेरे। ये आज पहला पार्ट है। तो तीन पार्ट का मतलब है देयर आर 25 क्लासेस। तीन पार्ट का मतलब ये 10 क्लासेस का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद फिर राहु केतु का सेकंड पार्ट आएगा, वो भी 10 क्लास है। उसके बाद राहु केतु का थर्ड पार्ट आएगा, जिसे आप काल सर्प कहते हैं। काल सर्प का पता नहीं क्या लोग रेमेडी कर देते हैं उठा के। राजयोग होता है वो 90%, सिर्फ 10% नेगेटिव होता है। आज हम यहाँ पर राहु केतु के बारे में जानेंगे। राहु केतु का सबसे पहले हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। राहु क्या होता है, केतु क्या है। सिंपल सी बात है, ठीक है। उससे पहले हम आगे चलें। सो आई वुड लाइक टू शो यू, ये की पॉइंट्स हैं, बट मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें पढ़ाता हूँ जो इसमें शायद नहीं भी लिखी होंगी मैंने। एक तो ये धन योग है, नक्षत्र है, राहु केतु का डिफरेंस है, डिजीज है, रिलेशनशिप है। आपका जो मेन पॉइंट्स है, 12 राशियों में राहु का कैसा रहेगा, और केतु स्टार पॉजिटेड है, पॉलिटिक्स है, आपका रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, लव अफेयर में राहु केतु है, वास्तु है, ठीक है। सरप्राइज द सेक्स डिजायर कैसे राहु केतु कर देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द राहु केतु, ये लंका लगाना वाला पॉइंट होता है। मैं तो डायलॉग है मेरा, पेट लंका लग गई, बात करता हूँ, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। So these are the important point. In addition of it, I'll also teach you more points of Rahu Ketu. Clear? We basically taking a very deep knowledge. मैं अपनी रिसर्च इसके अंदर शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ फ्रॉम द लास्ट मोर देन 24 years। और क्लास के अंदर जो है ना, मुझे अपना वो सारा आपके साथ शेयर करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, उंगली पकड़ के पढ़ाने का मेरा प्रयास होता है। जब तक आप टेक्निक कंफर्म नहीं करते, आई नेवर ट्राई टू मूव इन द नेक्स्ट फॉर्मूला। एक तो ये बात होगी इंपॉर्टेंट। ये कोर्स जो है कल 25 अप्रैल सॉरी नवंबर को स्टार्ट होगा, और 8 to 9 PM का इसका टाइम रहेगा। 8 to 9 PM का इसका टाइम रहेगा, और 10 days का इसका रहेगा। मंडे टू फ्राइडे इसका क्लासेस रहेगा। 10 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आ जाएगी। क्लियर है? और ई सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात, मैंने इस बार चेंज कर दिया है। आई हैव रिड्यूस द फीस, 3711 ओनली द फीस फॉर द 10 क्लासेस। लेकिन देखो, धन और ज्ञान की तुलना कभी नहीं की जा सकती, दोनों अपने आप में अलग हैं। अब एक और बात है, किसी को मेरे से कुछ भी संपर्क करना है, मैसेज ड्रॉप करना है, वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए। बट मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विंडो शॉपिंग के लिए मुझे डिस्टर्ब ना करें। आर यू रियली इंटरेस्टेड, देन ज्वाइन, अदरवाइज डोंट ज्वाइन द क्लास। क्योंकि मैं सैटर्न वाली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूं, राहु वाली नहीं। जो सैटर्न वाली एस्ट्रोलॉजी होती है, वो उसके अंदर क्लासिकल मीनिंग होते हैं। राहु वाली एस्ट्रोलॉजी में क्लासिकल मीनिंग बिल्कुल नहीं होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं राहु केतु के ऊपर। राहु और केतु क्या है, बहुत सारे मीनिंग है इसके, एक मीनिंग नहीं है। आप अभी अपनी कुंडली में खोलिए, साथ के साथ वेरीफाई करेंगे। मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग रोक लूंगा, आपके अनम्यूट करने की कमांड दे दूंगा। राहु केतु, राहु इज द बिगिनिंग, केतु इज द एंड। क्योंकि राहु डिजायर है, केतु विसर्जन है। जहां आपका केतु बैठा है, पूर्व जन्म में उस भाव से संबंधित सारे सुख भोगे थे आपने, ये भी मीनिंग है। इस जन्म में आप प्रयास करते हैं, सफल नहीं हो पाते। सपोज समवन इज हैविंग केतु इन द 7th भावा, क्लियर है? तो पिछले जन्म में आप उच्च कोटि के व्यापारी थे, विवाह का पूरा सुख भोगा। इस जन्म में दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, और आप दोनों चीजों के लिए भागेंगे, और वो मिलेंगी नहीं आपको। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
बड़े आराम से इजीली आप सीखें। 10 क्लासेस के अंदर मुझे डेप्थ नॉलेज आपको देनी है और आप अपनी कुंडलियां खोल के बैठिएगा मेरे साथ क्लास में। सूत्र जब तक कंफर्म ना हो आगे नहीं बढ़ना। राहु हमारी मिस्टेक्स हैं। राहु क्या है? हमारी गलतियां हैं। कि दूसरा मीनिंग, केतु क्या करता है? हमारे कर्मों को स्टोर करता है। स्टोर रूम केतु है, एक ये भी मीनिंग है। और डिलीवरी बॉय कौन है? वो राहु है, एक ये मीनिंग है। अब डिफरेंस पढ़ते हैं सबसे पहले राहु और केतु को। राहु और केतु क्या है? नॉर्थ। राहु जो है आपका नॉर्थ नोड है, क्लियर है। केतु जो है आपका साउथ नोड है। राहु क्या है? इलीगल। और केतु क्या है? कोर्ट कचहरी। राहु क्या है? इलीगल। केतु क्या है? कोर्ट कचहरी। सिंपल सी बात है। ऊपर से क्या है कि राहु लॉसेस भी है। इच्छाएं ज्यादा हो जाती है ना तो आदमी गलती कर जाता है, क्लियर है। और केतु क्या है? वो ट्रबल है। ये लॉस है, ये ट्रबल देता है। बड़े एक ध्यान से सुनिए। केतु पीड़ा देता है। मीन केतु का धर्म पीड़ा है। राहु का काम पीड़ा देना नहीं, वो तो मेंटली पूरा ऐसी तैसी करने की तैयारी करता है पूरा। बात क्लियर है। राहु फेक है। राहु मुखोटा है, चेहरे पर चेहरा, वो राहु है, केतु नहीं है बाबा। केतु धर्म है। राहु इच्छाएं हैं, केतु त्याग है, धर्म की ओर ले जाने वाला है। राहु जो है मोर एंड मोर डिजायर हो सकता है, केतु रेस्ट्रिक्ट करता है हमारे को। नाउ कम अप, अपनी कुंडली खोल के देखिए कि जहां आपका राहु केतु बैठा है वो हाउसेस आपके पेंडिंग कर्मा भी हैं। समझ में आया? वो आपके पेंडिंग कर्म भी हैं। केतु जो है वो क्या है? अब जैसे मान लीजिए हम एक चार्ट ले लेते हैं, जैसे देखते हैं चार्ट के अंदर एक झांकी ले लेते हैं। जैसे यहां पर राहु अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव में राहु बैठा है ना, और केतु सेकंड हाउस में बैठ गया। स्टोर रूम तो ये हुआ, और डिलीवरी वाले रूम में बैठा है राहु। दिस इज अ डिलीवरी। बात कौन सा है? ऑल ऑफ सडन। सो वट एवर विल बी हैपन इन द नेटिव लाइफ, ऑल ऑफ सडन, नॉट अ फिक्स डे। क्योंकि अष्टम भाव ऑल ऑफ सडन का भी है। अब इनके मकान मालिक कौन है? वन इज द मार्स, अनदर वन इज द वीनस। अब देखिए राहु से मार्स कहां बैठा है? षडाष्टक का योग है, ये देख लीजिए। बैंड पूरा ही बजा पड़ा है। फीमेल का चार्ट है, नाड़ी से पढ़ेंगे तो मंगल पति का कारक है, मंगल एनर्जी का कारक है। बैंड बज गए इस जन्म में। अब इसका डिस्पोजिटर क्या है? वीनस, वो अपने से बारहवां है। आदमी घूमे जा रहा है पैसे के लिए, पैसा दिख नहीं रहा। बहुत सारे मीनिंग है। आप अपनी कुंडली में देखिए, हल्का फुल्का जितना भी मैं बढ़िया दे सकता हूं वो आपको बेहतरीन देने का प्रयास करूंगा मैं। अब आगे चलते हैं। राहु जहां बैठा है वो आपका मिस्टेक एरिया है। चेक कर लीजिए, वहां आप गलती करेंगे। सपोज आपका मिथुन लगन है, राहु लगन में बैठ गया, या कोई भी लगन है, वो अलग है। हमने राशि पकड़ी मिथुन राशि, चाहे वो 11th हाउस में है चाहे लगन में, क्लियर। अब राहु बैठ गया, मिस्टेक एरिया क्या हो गया? बड़े ध्यान से समझिए। थर्ड हाउस में एज पर द काल पुरुष कुंडली राहु आ गया थर्ड हाउस में, काल पुरुष कुंडली में। तो आपका कम्युनिकेशन, आपकी सिबलिंग, आपकी ट्रेवलिंग, आपकी फ्री विल, आपकी कमीशन का भी भाव है। आपका आपका ये प्रीचर भी कहलाता है, समझ रहे हैं? तो सब जगह राहु प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बात खत्म हो गई। राहु क्या क्रिएट करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस कोर्स के अंदर सबसे अच्छी सुंदर चीज मैं बताऊंगा, जो मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा। सब लोग, मेरा पॉडकास्ट की एक वीडियो है, अभी बात हो रही थी, रीना जी शेयर कर रही थी मेरे से रिकॉर्डिंग से पहले। पॉडकास्ट के अंदर मैंने बड़ा अच्छा रिवील किया था दग्ध राशि से जुपिटर और राहु को।
चंडाल योग है ये बेसिकली, पर होता होता नहीं है यार चंडाल योग। समझना होता है कि चंडाल है कहां से, कौन बना हुआ है चंडाल कुंडली में, राहु बना हुआ है कि बृहस्पति है चंडाल, वो तो देखना नहीं आया, पर उठाया और राहु की रेमेडी कर दी। ऐसे कभी नहीं करना है। राहु बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने की शक्ति रखता है। वेन एवर राहु कम्स इन ट्रांजिट 10th भावा, आप कोई भी रेमेडी करेंगे वो असर दिखाने लगेगी, केवल 10th भाव में गोचर का राहु आने मात्र से। क्लियर? राहु बड़े से बड़ी बीमारी भी देता है और बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक भी करता है, बशर्ते आपके पास वो सूत्र होना चाहिए भी कैसे कैसे ये बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देगा और कैसे छोटी से छोटी बीमारी को ये बड़ा भी कर देगा। ऐसा नहीं है, हमको दोनों चीजें समझनी है। अब आप चेक करिए कि राहु और केतु जिन भावों में, जिन राशियों में बैठे हैं, उन राशियों को राहु ने कमजोर कर दिया, उन भावों को भी राहु ने कमजोर कर दिया। आपने ऐसे समझना है, ये मैं ओवरऑल बता रहा हूं, ऊपरी सतह। तो राहु और केतु ने क्या करा, हमारे को वो एरिया वीक कर दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कोई कहे जी राहु मेरा लगन में है, तो मस्तिष्क है ना लगन, तो मस्तिष्क का एरिया वीक हो गया। सिंपल सी बात है। सपोज समवन इज सेइंग आई हैव अ राहु इन द 3rd भावा, सो यू मे फेस सर्वाइकल एंड शोल्डर पेन, ये वीक हो गए, हाथ वीक हो गए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम इन चीजों को समझेंगे। फिर राहु केतु की एक 3-11 की टेक्निक होती है, जिसे मैं नाड़ी में पढ़ाता हूं, आई लव यू वाली। तो वो ग्रह बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं, बहुत बुरा फल देते हैं। अब आ जाते हैं, राहु पॉलिटिक्स का कारक ग्रह है, राजनीति का ग्रह है। अब मान लीजिए किसी के 2nd हाउस में राहु बैठा है, तो 2nd हाउस क्या हुआ? परिवार, फैमिली। तो आपकी फैमिली में राजनीति चलती है, सब एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल एंगल से बात करते हैं, या आपसे पॉलिटिकल एंगल में बात होगी। इस ढंग से पढ़ना है हमको। आगे चलते हैं। राहु केतु जो है ना, डिग्री समझ लीजिए। अब क्या होता है, हम गलती कहाँ करते हैं, मैं 1 सेकंड में दिखाता हूं चार्ट के अंदर, और चार्ट से मैं समझा दूंगा। 1 सेकंड, चार्ट मैंने नहीं खोला, एनी हाउ आ जाइए। अब राहु केतु क्या होता है, अब आप देखिए, राहु केतु है 15 डिग्री का, तो राहु कितने डिग्री का है? 15 डिग्री 36 मिनट, 36 मिनट का है। तो राहु क्या है? 14 पर होगा, पिछले भाव में जाना है इसने, ये वाला भाव नहीं है भैया, राहु का पिछला भाव ये है, ये अगला भाव होता है, तो राहु इधर आएगा। और राहु की डिग्री 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे डिग्री जाएगी राहु की, ना कि अपवर्ड डिग्री जाएगी। जिनको डाउट हो पंचांग देख लें, 1 महीने का उन्हें दिख जाएगा राहु की डिग्री किस दिशा में जा रही है। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, आप चेक भी कर सकते हो खुद से। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। राहु केतु हमको वास्तु दोष भी देते हैं। मैं एक सिंपल सी टेक्निक, बहुत अच्छी वाली, वर्षफल की, लाल किताब की, खैर वो तो वर्षफल में पढ़ाऊंगा, यहाँ कहेंगे तो मैं यहाँ तब भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्षफल की लाल किताब की एक छोटी सी टेक्निक है, आई विल शेयर इन द क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी बता दूंगा। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अब राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, दो बातें होती हैं। राहु केतु जिस भी ग्रह के साथ होंगे, उस ग्रह के गुण लेंगे और उस ग्रह को प्रभावित भी करेंगे। दो बातें, एक नहीं है। फिर से समझा रहा हूं। मान लीजिए राहु वीनस के साथ बैठ गया,
या राहु मंगल के साथ बैठ गया तो राहु मंगल के गुण भी अपनाएगा और राहु मंगल को प्रभावित भी करेगा, तो राहु मंगल वाले फल भी देगा, गुस्सा, क्रोध, एंजाइटी, मतलब जो आपके मन में आया वो सब बोल देंगे। ठीक है, तो राहु के अंदर मंगल के गुण भी आए और राहु मंगल को भी प्रभावित करेगा, तो मंगल राहु वाले भी फल देगा। गुस्सा होगा राजनीतिक एंगल से कि कब किस समय कितना गुस्सा करना है, पॉलिटिक्स आ गई उसमें, क्योंकि एक साधारण सा पॉइंट सिखाया मैंने मंगल का। मंगल शिवलिंग है, मंगल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी में आप राजनीति करेंगे क्योंकि वो मंगल के साथ बैठा है। अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। राहु केतु जो है वो बिजनेस के अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, दिक्कतें देंगे। केतु चलने नहीं देगा, राहु लोन चढ़वा देगा, राहु चीटिंग करवा देगा। बात समझ रहे हैं आप, राहु चीटिंग करा देगा, लोन चढ़वा देगा और केतु चलने नहीं देगा। मीनिंग बहुत सारे हैं, मैं डेप्थ के अंदर पढ़ाऊंगा, ये तो मैं सिर्फ हल्का सा, मेरे को बहुत सारे चैप्टर जो हैं अभी माइंड में नहीं है, मैं 90% तो दिमाग से ही पढ़ा जाता हूं, इसलिए मेरी हर क्लास डिफरेंट होती है, मुझे पता नहीं लगता मैं क्या पढ़ाया था, अपने माइंड से पढ़ाता हूं। ठीक है ना, ये मैं कभी नहीं कहता मुझे ज्ञान है, मैं कहता हूं मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट, मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं उनको हमेशा प्रमोट करता हूं। एपी कुमार जी हैं बेंगलोर से, इज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। समीर चितकारा जी एक हैं जो कभी ऑस्ट्रेलिया से ज्वाइन करते थे क्लास, मैं उनको सैल्यूट करता था जब भी क्लास में आते थे। रात के 2:30 है यार, बंदा मेरी क्लास अटेंड करने आया, और कई कोर्सेज तो उन्होंने रात को शुरू हो जाते थे, यहाँ पे इंडिया में 7 बजे से लेके मैं 11 बजे तक पढ़ाता हूँ, तो हर क्लास में होते थे, मैं उन्हें हर क्लास में सैल्यूट करता था, समीर चित्कारा को। सच ए नाइस एंड जेंटल पर्सनालिटी। उनके अष्टम भाव में केतु था, सब लोग केतु वगैरह खराब कह रहे थे, तो जब मैं राहु केतु का पाठ पढ़ाया और स्पेशली शायद अष्टावर्ग पढ़ाया, मैंने कहा आपने अभी अभी कोई प्रॉपर्टी ली है? ही सेड यस सर, अभी पिछले हफ्ते बयाना देकर आया हूं। तो केतु अष्टम भाव में है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि दोज पीपल हु आर स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया, वो भोग भूमि है, कर्म नहीं है, कर्म भूमि भारत है सिर्फ पृथ्वीलोक में, तो हमको यहाँ फल ज्यादा मिलते हैं, वहां थोड़े डिफर हो जाते हैं फल। अगले पॉइंट पे चलते हैं। राहु केतु या तो सेक्स डिजायर को बढ़ा देंगे या सप्रेस कर देंगे, खत्म ही कर देंगे या बढ़ा देंगे, तो इससे मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। भाई सप्रेस होने से डिस्टर्ब हो गई, ज्यादा होने से तब भी डिस्टर्ब हो गई, तो ये दोनों काम करते हैं, ऐसा नहीं है सिंगल काम करते हैं। अब आपको एक नक्षत्र की टेक्निक सिखाता हूं। सपोज किसी के 10वें भाव में मंगल उच्च का बैठा है, यानी मकर राशि का, मंगल तो उच्च का है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मार्स इज बीइंग सिटेड इन द कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्वाति, राहु के नक्षत्र में। तो मंगल जो है वो अंदर से राहु है, बाहर से वो मंगल है, अंदर तो उसके डीएनए में राहु के गुण आ चुके हैं, क्योंकि नक्षत्र है, गै नक्षत्र के सर्वप्रथम फल देता है। तो ये पॉइंट डीपली वाले आपको समझने हैं, जब आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से आपको इंटरप्रिटेशन करने में समझ में आएगी। दूसरी बात एक बड़ी अच्छी सीखिए मेरे से, मैं वो ये बताना चाहूंगा क्या कि हमें बिना, देखो मैं हमेशा, मैंने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है, मेरी वीडियो है, आपको पहले थर्मामीटर देखना आना चाहिए, बिना सोचे समझे राहु केतु की रेमेडी नहीं करनी। पहले जान तो लीजिए राहु कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, केतु कहीं पॉजिटिव भी तो नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो रेमेडी नहीं करनी। केतु सरकार के अंदर उच्च पद भी दिलाता है, क्योंकि वो झंडे को बताता है, झंडा है तो नौकरी में झंडे गाड़ दिया आपने, ये भी तो मीनिंग है।
पढ़ना आए तो तब ना, आपने उठा के केतु की रेमेडी दे दी। राहु आपको पैसा देने आया है, आपने उठा के उसकी रेमेडी कर दी। हमें देखना है कि भाई साहब कर क्या रहे हैं हम, सिवाय रेमेडी। देखो, जब हमें कुछ समझना है एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे पास इजी सूत्र क्या है, मुंह उठाया और रेमेडी दे दो। ऐसे नहीं होता। मेरी क्लास में एक शास्त्री जी दिए, मैं पता नहीं कौन सा कोर्स पढ़ा रहा था, मुझे ये भी याद नहीं, शास्त्री जी को याद होगा। तो उनके बेटे के लिए मैंने ऐसे ही बैठे बैठे क्लास के अंदर बड़े सिंपल सी एक रेमेडी बताई। कुछ भी नहीं, मैंने कहा 10 मिनट बैठना है, डेट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बोले सर, एक छोड़ के 10 ऑफर आ गए हैं, वो कंफ्यूज हो गया कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं। नहीं, हुल जुलूल रेमेडी बिल्कुल मत करिए, वो फायर खोलती हैं। राहु केतु को पहले पढ़ना सीखे, समझना सीखें। जब तक आप समझेंगे नहीं तो राहु आपको सदैव गड़बड़ करेगा। अब आ जाइए। अब मान के चलते हैं किसी के सेकंड हाउस में राहु है। बहुत सारे पॉइंट है जिसको चेक कर सकते हैं, अगर किसी का हो तो मेरे साथ शेयर कर सकता है, अभी मैं उसको अनम्यूट भी कर दूंगा। कोई डेड बॉडी पड़ी होगी थ्रू आउट द नाइट घर में, एक ये भी पॉइंट आता है कि राहु सेकंड हाउस में पड़ा है, क्योंकि नाड़ी में राहु काल होता है। तो किसी की बॉडी परिवार की पड़ी होगी। दूसरा क्या है, काल पुरुष कुंडली से सेकंड हाउस वीनस का है, तो राहु वीनस की राशि में बैठा है। तो जातक के अंदर जो पैसे की डिजायर आएंगी, राहु क्या है, डिजायर। सेकंड हाउस क्या है, मनी, बैंकिंग, सेविंग। तो आदमी वीनस से रिलेटेड कार्य करके पैसे की सेविंग करेगा। कई मीनिंग है इसके, मैंने एक झलक दे दी है, समझ रहे हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। राहु केतु, बड़े ध्यान से सीखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, राहु केतु। अब देखिए, मैं एक कुंडली से ना एक एग्जांपल बनाता हूं आपके लिए, ऐसे ही पॉइंट बना देता हूं। अब मान लीजिए कोई भी ग्रह यहां बैठा है, बुध बैठा है, नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा है या केतु बैठा है, तो काल पुरुष सिस्टम के अनुसार हम क्या कहते हैं, राकेश, राहु केतु मंगल शनि, ये नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है। तो रास्ते में बुध जो है अब यही तो नहीं रहेगा, वो तो गोचर में आगे बढ़ेगा, आपकी तो कुंडली बन गई है। तो अगले घर में राहु केतु बैठे हैं, तो बुध का रास्ता रोक दिया, बुध का रास्ता रोक दिया। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया काम कर दिया। यानी बुध आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपको दिख रहा है स्वराशि का 10th हाउस में दिग्बली भी है भाई, भैया अगले ने रास्ता रोक दिया, तू आगे नहीं बढ़ेगा, जहां है वहीं रह जा। तो जहां है वहीं रह जा वाला पॉइंट आ गया इसके अंदर। सिंपल सी बात है, हमारे को समझनी है। अब एक और बात बढ़िया बताता हूं। अब मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं मिक्स पढ़ा देता हूं, पढ़ाते साथ ही ये मैं बता देता हूं कि ये नाड़ी के टेक्निक है, ये वैदिक टेक्निक है, आप किसी भी एंगल से पढ़े। ठीक है। बृहस्पति एक सात्विक ग्रह है, क्लियर है। अब वैदिक से समझ लीजिए, बृहस्पति जो है वो पति का कारक है। अब गोचर का राहु या केतु जब आपकी कुंडली में जहां मर्जी बृहस्पति बैठा है, तो गोचर का राहु आया होगा उसके ऊपर या केतु आया होगा, आया। वैदिक से क्या कहेंगे, बृहस्पति पति का कारक है, संतान का कारक है। फीमेल के चार्ट में ये दोनों दोष दिखेंगे, पति को प्रॉब्लम आ जाएगी, संतान को भी आएगी। मेल के चार्ट में क्या है, बृहस्पति संतान का कारक और धन का कारक हुआ। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो वहां प्रॉब्लम दे दी। अब मान लीजिए उल्टा कर दो, अब आप ऐसे वर्षा कर लीजिए, बृहस्पति गोचर करा वहां पर उस हाउस में जहां राहु बैठा था या केतु बैठा था। बात तो एक ही है भैया, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, पीड़ा तो अनित्य है।
मैं इसमें बहुत सारी डायमंड चीजें पढ़ाऊंगा जिसको मैं रिवील तक नहीं कर रहा। आई विल टीच यू इन द क्लास। सबसे बढ़िया मैंने एक बताई थी आपको कि अच्छे भले बीमार आदमी को ठीक कर देगा और अच्छे भले आदमी को सॉलिड वाला बीमार भी करना जानता है राहु। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है, चूंकि धन का कारक है बृहस्पति, अब गोचर का राहु जो है वो बृहस्पति से भेंट किया तो मनी लॉस होगा आपका। या मान लीजिए कोई केजी, मेरे तो सेकंड हाउस में बृहस्पति था और गोचर का राहु है, सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट भी है, तो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर देंगे, गलत जगह किसी को पैसा उधार दे देंगे, मिलने का है नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि राहु इटसेल्फ है चीटर, तो वहां चीटिंग हो जाएगी। हमें बारीकियां देखनी है। और केतु क्या करेगा? देखिए केतु क्या करेगा, जुपिटर बैठा हुआ है किसी भी भाव में, केतु मारा जाए, केतु है नाड़ी के अकॉर्डिंग कैंची, और जुपिटर है पैसा वैदिक से, तो पैसे की कमी पैदा कर देगा और भी बहुत सारी चीजें करेगा। तो उस चीज को हम आराम से समझेंगे ना। सभी के चार्ट दिए जाएंगे, आप पड़ोसी के भी चार्ट लेके बैठो अपनी फैमिली के साथ, आओ ना, आराम से डिस्कस करके आगे पढ़ेंगे। ऐसे नहीं चलेंगे हम बिल्कुल भी कि हाँ देखा और पढ़ दिया चल दिया। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब राहु और केतु, देखो सदैव याद रखना, राहु केतु दो जगह पर विशेष रूप से अटैक करते हैं। आदमी के मेडिकल के खर्चे बढ़ा देंगे, बिजनेस का बेड़ा गर्क कर देंगे, जॉब में हर्डल देंगे, मनी की डेफिशिएंसी कर देंगे, डिजायर बढ़ा देंगे। ये सभी प्रकार की परेशानियां देना इनका धर्म है। समझ में आ रहा है? बच्चे की हेल्थ खराब कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति संतान है ना, तो आपके बेटे की या बिटिया की जो भी है, संतान का मतलब बेटा बेटी कोई भी हो सकता है, हमने एक्सक्लूसिव नहीं कहा, तो उनको हेल्थ इश्यूज दे देंगे। समझ में आ रहा है? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट पर समझते हैं किस तरीके से क्या है और किस प्रकार से हमें करेगा। देखो मैं आपको एक बड़ा सुंदर, अभी तो दिल्ली में पॉल्यूशन है, जो दिल्ली में नहीं रहते उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी क्या है राहु केतु के लिए, योगा, प्राणायाम, ये सब करें, इससे बहुत अच्छा लाभ आएगा। दिखने में ये छोटी लगती है रेमेडी, मैं पहली बार डेमो के अंदर ये रेमेडी रिवील कर रहा हूं, दिखने में छोटी लगती है, जबरदस्त इसके इफेक्ट हैं लाइफ के अंदर, इतने जबरदस्त हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं करी। प्राणायाम करें, योगा करें, कुछ भी है। प्राणायाम के अंदर अनुलोम विलोम आएगा, भस्त्रिका आएगा, कपालभाति आएगा, और योगा के जो हल्के से कर सके। मैंने ये नहीं कहा 2 घंटे करना भैया, 10 मिनट भी बहुत है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से करिए, ठीक है? बॉडी के हिसाब से करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि राहु केतु हमको भ्रमित करते हैं। अब एक मान कर चले, अब देखो, अब मान लीजिए यहां पर राहु बैठा है, तो हु इज द डिस्पोजिटर, मैं अपनी डिस्पोजिटर थ्योरी वाला जो कोर्स है, वो शायद एडवांस वैदिक पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, बहुत अच्छा पार्ट 2 के अंदर मैं डिस्पोजिटर थ्योरी पढ़ाता हूँ, बहुत बढ़िया वाली। जिसको डिस्पोजिटर थ्योरी नहीं आती है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है उसके लिए। अब यहाँ पर इसका मकान मालिक डिस्पोजिटर मरकरी बना, एक तो राहु बैठ गया वैसे बेड़ा करके, ऊपर से जब कभी और बेड़ा कर कब होगा, मरकरी बकरी होगा, मरकरी हस्त होगा, यानी मकान मालिक का बैंड बजा हुआ है। समझ में आ रहा है? मकान मालिक का बैंड बाजा बजा हुआ है, हमको ये भी समझना है, ना कि इस एंगल से चलना है। अच्छा एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा है, क्लियर है, मान करके चले, यहाँ चंद्रमा यहाँ बैठा है और राहु यहाँ बैठा है, चंद्रमा से राहु पॉजिटिव है,
बात याद रखिए अच्छे से, ठीक है। लगन से छठे घर में राहु शत्रुओं के लिए शुभ है, मतलब आप शत्रुओं को दबा सकते हैं, उनको राजनीति से काट सकते हैं। राहु ये पॉजिटिविटी देता है। इफ राहु इज विजिटेड इन द सिक्स्थ भावा फ्रॉम द लग्न, or if it is in the sixth bhava from the moon, means you will get a monetary gain, क्योंकि चंद्रमा कैश लिक्विडिटी को बताता है। तो ये यहां पर आपको विशेष लाभ दे सकता है, बस ये समझना है आपने, और ये समझ के आगे आप चलते हैं, ठीक है। हम्म अब क्या करता है राहु, जहां बैठेगा आप अपनी कुंडली में चेक करिए, राहु जिस भाव में बैठेगा वहां से आपको बहुत अच्छे से अटैच कर देगा, आपको जोड़ देगा, आसक्त बना देगा, क्योंकि आसक्ति जो है ना वो राहु है, डिजायर जो है वो राहु है। तो बहुत सारी डिजायर उसने पैदा कर देनी है आपके अंदर, आसक्ति कर देनी है। नाउ कमिंग अप टू द लास्ट पॉइंट, वो मैं फिर से आपके साथ शेयर कर देता हूं कि किस तरीके से करना है। आप देखिए ये बैच स्टार्ट हो जाएगा कल मंडे। किसी का कोई डाउट है मेरे से पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको क्लियर हो। 25/11/24 टाइमिंग इसका रहेगा 8 to 9 PM, और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। 10 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। ई सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। ज्ञान सबसे ज्यादा पूजनीय है। फी इज द ओनली 3711। यू विल लर्न द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक। 3711 है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी? मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछिए। रीना जी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any query, unmute yourself. You can ask me the query. सर नहीं, इस कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है क्वेरी। बस जो वर्षफल वाला मुझे करना है सर, उसमें ये पूछना था, वर्षफल लाल किताब के हिसाब से कराएंगे या तिथि नहीं 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 प्रवेश नहीं, वाला? वैदिक से पढ़ाऊंगा। लाल किताब की एक बड़ी सुंदर टेक्निक है, वो इसमें भी मैं पढ़ा दूंगा, उसमें भी पढ़ा दूंगा। वो तो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है। एक ही टेक्निक है, वो ही जी पढ़ा दूंगी, क्योंकि वो ज्यादा जी। डिटेल में जाओगे तो यू विल फाइंड द ट्रबल इन इट। और ठीक सर है। इसमें बस एक चीज पूछनी थी, वैसे तो दिस इज अ वेबिनार, दिस इज नॉट अ क्लास, बट आई एम जस्ट आस्किंग। जैसे आपने कहा राहु, अगर राहु भाग्य स्थान में है, अकेला है, तो भी हम उसको मतलब जैसे नाइन्थ हाउस में राहु आ गया तो हम उसको एक तरीके से पितृदोष बोलते हैं, उसको हम ये किसने पितृदोष कहा पितृ बोलेंगे। दोष है नाइन्थ हाउस में? हु टोल्ड यू? ये तो आई क्रिटिकल डोंट नो सर। एनालिसिस के बाद पता लगेगा वेदर देयर इज अ पितृ दोष और द राजयोग। ओके ओके। Isn't it? अगर आप भारत भूमि में राहु की दशा है, आपको पीड़ा दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम्म आपने क्या करना है, भारत देश छोड़ दो ना। राहु विदेशियों को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी कंट्री में चले जाओ इंडिया छोड़ के। नहीं, अब ये आप राहु बिल्कुल आपका सर, ये तो सपोर्टिव आपने, हो गया। जी जी, नहीं आपने ये एकदम, ये जो आपने बात बोली ना, ये एकदम लगी है एक क्लाइंट के ऊपर। नाइन्थ हाउस में राहु था, जब तक वो वहीं रहा, जैसे दिल्ली का था तो वहीं रहा, उसको मतलब भाग्य उदय हुआ ही नहीं उसका, बहुत मेहनत करी, सब कुछ करा। जैसे ही वो इंडिया में ही गया, लेकिन हैदराबाद चला गया, तो वहां जाते ही उसको एकदम से बहुत फर्क पड़ा हर चीज में। भाई उसकी भाषा नहीं है ना, उसकी मदर लैंग्वेज थोड़ी है वो, तो उसके लिए भी तो जी विदेश है। जी जी जी। और वो जैसे जुपिटर है, आपने बोला जुपिटर उसका एट्थ हाउस में था और केतु के नक्षत्र में था। और आपने एक बार एक कॉम्बिनेशन बताया था सर दूसरे क्लास में, कि जुपिटर से जब केतु अष्टम बैठा हो, तो वो बहुत अच्छा, उसको वाक सिद्धि होती है और एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा बन सकता है। तो वो चीज भी उसके अंदर है। हम्म नहीं अच्छी बात है ना। देखो कहाँ किसको क्या लाभ होगा। अब क्या है कि मैंने आपको वहम डालना है राहु का, बात समझ रहे हैं। नाइन्थ हाउस में राहु बैठा है, 50 रेमेडी चेप दी। मैंने सिंपल सा कहा कि आप अपना बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं चले जाओ, जी जी चेन्नई जी। चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ,
फॉरेन चले जाओ, दुबई चले जाए, वहां जॉब कर लीजिए। अब बात समझ रहे हैं? हाँ जी। तो कहीं पे भी आप जा सकते हैं, तो राहु पॉजिटिव हो गया। भाई मैथ का फार्मूला क्या है? माइनस इंटू माइनस बिकम पॉजिटिव। यस। बस ये डिफरेंस है, और तो कुछ डिफरेंस नहीं है। एनीथिंग एल्स? नो सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।